जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मारिया ज़ुल्फ़िकार ख़ान। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आपका वीकेंड अच्छा गुज़रा होगा, बट व्हाट अ ड्रामेटिक वीकेंड इट्स बीन। तो ख़ैर, आपसे डिस्कस करेंगे कि वीकेंड को क्या-क्या हुआ, क्या-क्या चीज़ें आपसे जो हैं वो डिस्कस करनी है। हेडलाइंस की तरफ चलते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है, क्रिकेट का मैदान जो है, वो इस वीकेंड जो है वो हावी रहा, वो डिस्कस करेंगे वहाँ पे क्या-क्या हुआ। फिर आपको बताएँगे जी सोनम वांगचुक जो कि आजकल लद्दाख में एक एक्टिविस्ट के तौर पे जाने जाते हैं, वो असल में हैं कौन? उनका बैकग्राउंड क्या है? एंड लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट क्या तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान जो इंडस्ट्रियल टाइज़ हैं, वो किसी नए मोड़ पे जा रहे हैं? तो लेट्स गेट राइट टू इट। सबसे पहले जी ये तो हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं कि मोदी का जो हिंदुत्व नज़रिया है, वो भारत को तो दीमक की तरह चाट ही रहा है, भारत को तो जो है वो खोखला कर ही रहा है। लेकिन जी, अब वो क्रिकेट के मैदानों तक भी पहुँच चुका है और भारत में ये एक चीज़ जो मोदी सरकारों ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि जी, भारत में अगर आपने ज़िंदा रहना है और भारत में अगर आपने तरक्की करनी है, तो फिर वो जो भक्ति का सर्टिफ़िकेट है ना, वो आपको अपने माथे पे चस्पा करना पड़ेगा। वो आपको बार-बार दिखाना पड़ेगा कि जी आप एक बहुत बड़े जो हैं वो भक्त हैं। ये क्रिकेट तक भी पहुँचा। पिछले 2-3 हफ्तों में हम देख रहे हैं कि क्या-क्या हुआ। पहले जी बॉयकॉट की जो है वो शोर मचा, हम बॉयकॉट करेंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। फिर रियलिटी किक्ड इन और ये याद आया कि जी पैसे, डॉलर्स कितने ज़्यादा जो हैं वो बीच में इन्वॉल्व्ड हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। तो फिर ये सोचा कि जी भक्ति जो है उसे कम से कम 2-3 हफ्ते के लिए छुट्टी पे भेजा जाए क्योंकि बात है जी बहुत बड़े पैसे की। आपको ये बता दें कि पिछले 2 जो 20 साल हैं, 2 डेकेड्स हैं, उसमें सिर्फ़ पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैचेज़ हुए हैं उनमें इंडिया ने ब्रॉडकास्ट राइट्स, एडवर्टाइज़िंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप्स और मर्चेंडाइज़िंग की मद में सिर्फ़ इन चीज़ों से, बाकी चीज़ें अलग हैं, 10,000 करोड़ कमाए हैं। दिस इज़ जस्ट फ्रॉम पाकिस्तान इंडिया मैचेज़। तो फिर ये सोचा कि नहीं, थोड़े दिनों के लिए भक्ति को कहते हैं छुट्टी पे जाएँ और उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन थिएट्रिक्स जो हैं वो जारी थे। साथ-साथ जो है वो ये दिखाते रहे कि जी हम तो बहुत ज़्यादा एक नाखुश हैं इस पूरी सिचुएशन से और हम तो बड़े जो हैं वो पैट्रियोटिक हैं। आपने देखा कि खेल के मैदान में शुरुआत कहाँ से हुई जी, हाथ नहीं मिलाएँगे। उसमें भी ख़ैर बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ाक उड़ा और भारत के अंदर से उनके अपने जो इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने मज़ाक उड़ाया। शशि थरूर ने तनकीद का निशाना बनाया कि आप खेलने चले गए हैं, तो फिर स्पिरिट ऑफ द गेम को ख़राब ना करें। इवन कारगिल के दौरान जो है हमने स्पिरिट ऑफ द गेम को इम्पैक्ट नहीं होने दिया था। लेकिन इसमें और भी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, हमारे जो कैप्टन है सलमान आगा, उन्होंने ये कहा है कि जी ये सिर्फ़ पब्लिक कंज़म्पशन के लिए था। ये जब कैमराज़ ऑन होते थे, तो ये सूर्य कुमार यादव तब करते थे। बाकी उन्होंने मुतअद्दिद बार मेरे साथ जो है वो हाथ मिलाया। तो बेचारा सूर्य कुमार यादव पता नहीं कितने प्रेशर में होगा। वही जो मैं आपसे कह रही हूँ कि भक्ति का सर्टिफ़िकेट बेचारे को जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो देना पड़ता है। कल फिर एक और नया ड्रामा जो है वो हुआ। जब भारत जीत गया और क्लोजिंग सेरेमनी हुई तो उस वक़्त ये कहा गया कि जो एसीसी के प्रेज़िडेंट हैं, यानी मोहसिन नकवी, उनसे हम ट्रॉफ़ी नहीं लेंगे। 1 घंटे तक, डेढ़ घंटे तक ये जो पूरी सेरेमनी है, ये लटकती रही और एंड में खैर दैट वाज़ ऑल्सो इन माय ओपिनियन अनफॉर्च्यूनेट कि जो ट्रॉफ़ी है उसको जो मैदान है वहाँ से रुखसत कर दिया गया क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अगर मैं ट्रॉफ़ी नहीं दूँगा तो फिर कोई ट्रॉफ़ी नहीं देगा, जिस पे बीसीसीआई और जो है इस वक़्त सीखपा हो रहे हैं कि जी ट्रॉफ़ी भी हमारी लेके भाग गए। खैर शुडन्ट हैव हैपेंड बट आई गेस जब आपको इतना कोई दीवार से लगा, इतना ज़्यादा प्रेशर आप पे आए, तो फिर इस तरह के एक्सट्रीम मेजर्स कई दफ़ा अनफॉर्च्यूनेटली ले लिए जाते हैं। अच्छा जी दोगलापन लेकिन इससे जो आपको मोदी सरकार का नज़र आ रहा है, अगेन मैं आपको बता रही थी कि किस तरह उनके पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी बता रहे हैं कि जी क्या-क्या दोगलापन है, कि किस तरह जो है वो दोगलापन नज़र आ रहा है। लेकिन एक और चीज़ आई एम सॉरी मैं इसमें जाना नहीं चाहती लेकिन लगता है कि दोगलापन सिर्फ़ जो है ये जो इंडिया के पंजाबी हैं, इंडिया का जो पंजाब है ये उनके लिए है। क्योंकि आप देखें जो प्रेशर आया दिलजीत दोसांझ पर जिसने हानिया आमिर के साथ वो मूवी तब बनाई थी जब पहलगाम जो दूर-दूर तक उसका कोई नामो-निशान नहीं था। लेकिन उस बेचारे पे बहुत प्रेशर आया पंजाबी। उसके बाद अब कहाँ प्रेशर आ रहा है जी, अब जो सिख यात्री हैं, उनको कहा जा रहा है जो इंडिया से आना चाहते हैं, बाबा गुरु नानक का जो बर्थ एनिवर्सरी है, उसके लिए जो आना चाहते हैं, उस उनको कहा जा रहा है जी पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं देंगे, अगेन पंजाबी। नज़र ये आ रहा है कि अगर आप भारत
में जो मोदी हुकूमत है उसके आप अपोनेंट हैं और आप ऊपर से पंजाब से भी आपका ताल्लुक है, तो ये फिर आपके लिए जो है सारी चीज़ें, सारे मसाइल आपके लिए होंगे। लेकिन अगर आपका ताल्लुक बीजेपी से है और आपका ताल्लुक जो है वो हुकूमती पार्टी से है, जैसे कि अमित शाह और उनके बेटे जय शाह का जो है वो ताल्लुक है, तो फिर आपके खिलाफ कोई नारे नहीं लगेंगे। अगर यही चीज़ें जो हैं जिस तरह ट्रांसपायर की चीज़ें दिलजीत के खिलाफ जिस तरह नारे लगे, तो आई एम सरप्राइज्ड कि जय शाह के खिलाफ जिसने डिसीजन लिया कि जी हम जाएंगे, या बीसीसीआई के खिलाफ ये क्यों नारे जो है वो नए नहीं लगे, क्योंकि ऑब्वियसली बीजेपी की जो है वो पुष्पनाई हासिल थी। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कल जब मैच लगा हुआ था, जब मैच लाइव जा रहा था, तो पीवीआर आइनॉक्स जो उनकी मल्टीप्लेक्सेस चेन है इंडिया में, उन्होंने 100 से ज़्यादा जो हैं वो स्क्रीन्स पे ये शोकेस किए मैच, लेकिन कोई वहाँ पे भक्त नहीं आए मारा पीटी करने, तोड़ा ताड़ी करने, इसको ख़त्म करने के लिए, या फिर जो रेस्टोरेंट बिजनेस था, सारे रेस्टोरेंट्स में इनको जो है वो लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था, कोई तोड़ फोड़ वहाँ पर नहीं हुई, कोई भक्त वहाँ पर नहीं आए। तो ये तो जी है मोदी का दोगलापन। अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में कैसे भक्ति अरूज पे जाती है, और एक दफ़ा फिर से जो है वो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बार बार जो है उसका मोदी जो है वो तस्करा करेंगे, जैसे कि उन्होंने अपनी बड़ा एक, आई थिंक इट वाज रियली इन पुअर टेस्ट, जो आपने ऑपरेशन सिंदूर का कहा, उसको क्रिकेट को तशबीह दे दी आपने ऑपरेशन सिंदूर से, और आपने कहा जी ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान में, क्रिकेट मैदान में भी हमने जो है वही किया, पाकिस्तान को हमने हरा दिया। वेल मोदी साहब, ये तो मेरा ख्याल है इसका हमें आपको कुछ याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। आपके प्यारे फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आपको बार बार इस बारे में जो है वो याद कराते रहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कुछ इस बारे में कहना है। आई थिंक इट वाज रियली इन पुअर टेस्ट, एंड लेट्स होप दैट वी सी बेटर डेज इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। सोनम वांगचुक जी आजकल जो हमें एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पे जो है वो नज़र आ रहे हैं, और लद्दाख में एक मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, ये बिल्कुल उनका ये एक चेहरा है। दूसरा चेहरा उनका एक रेवोल्यूशनरी इंजीनियर का है, एक रेवोल्यूशनरी साइंटिस्ट का है। और शायद आप सब ने वो बड़ी अच्छी इंडियन फिल्म थी आमिर खान की, 3 इडियट्स, वो आपने देखी हो, तो उसमें जो आमिर खान का कैरेक्टर है, जो एक रेवोल्यूशनरी साइंटिस्ट है, नई नई बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो तरीके से बच्चों को पढ़ाता है, सिखाता है, एक बड़ा इसका कूल सा जो है वो इंस्टीट्यूट है, जिसमें इस उम्र में भी पढ़ने का मेरा ख्याल है सबका दिल करेगा। तो वो कैरेक्टर जो था वो सोनम वांगचुक से जो है वो इंस्पायर्ड था। तो सोनम वांगचुक ने एक्चुअली जी इसी तरह एक स्कूल जो है वो लद्दाख में खोला हुआ है, जिसका नाम है सेकमोल, जहाँ पे जो है वो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होते। इवन लद्दाख की जो -30 डिग्रीज का टेम्परेचर है, वो स्कूल उसमें भी जो है वो गर्म रखता है। फिर लद्दाख में क्योंकि बहुत महरूमियाँ हैं, और बिलखसूस जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत महरूमियाँ हैं, तो उसमें उन्होंने एक जो स्कूल है ऑपरेशन, एक वो मिशन लेके चले हैं, प्रोग्राम है, उसका नाम है ऑपरेशन न्यू होप, जिसमें इंक्लूसिविटी, जिसमें जो है वो नए स्टाइल की एजुकेशन वो जो है वो पढ़ाते हैं। ये उन्होंने चीज़ें जो हैं वो लद्दाख में जो हैं वो शुरू की हैं, और बड़े ही एक रेवोल्यूशनरी किस्म का जो है वो उनका पढ़ाने का तरीका है। चीज़ें जो जो इंजीनियरिंग की टेक्निक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है उनकी तरीक़ेकार जो हैं उससे वेस्ट बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती है। स्विट्ज़रलैंड में उनको बुलाया गया, उनकी कुछ इस तरह की जो उनकी इंजीनियरिंग टेक्निक्स थी उनको रेप्लिकेट करने के लिए। तो ये सोनम वांगचुक का एक दूसरा जो है वो चेहरा है कि वो कौन है। लेकिन उनकी पॉलिटिक्स में किस तरह जो है वो एंट्री होती है। 2019 में जब कश्मीर का स्टेटस जो है वो रिवोक कर दिया जाता है, तो उस वक्त ये कहा जाता है कि लद्दाख को जो है वो फिलहाल हम यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं, नई दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम होगा, और उसके बाद हम ये करेंगे कि इनको जो स्केड्यूल 6 है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत जो खुद मुख्तार ट्राइबल रीजन्स हैं उसका स्टेटस दिया जाएगा। उस पे जी सोनम वांगचुक बहुत खुश होते हैं और मोदी सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बहुत अच्छा इकदाम किया है। बहुत वो सपोर्ट करते हैं मोदी सरकार को, टू द एक्सटेंट कि 2020 में जब गलवान वाला इशू होता है, तो वो अनाउंसमेंट करते हैं कि हम सबको चाइनीज़ मसनूआत जो हैं उनका बॉयकॉट कर देना चाहिए, और साथ ही साथ जो वहाँ पे जो फ़ौजी इंतहाई मुश्किल कंडीशंस में रह रहे थे, उनके लिए वो सोलर टेंट्स भी बनाते हैं। लेकिन जैसे-जैसे टाइम गुज़रता गया और वांगचुक को ये लगने लगा कि जी ये तो हमारी बात सुन ही नहीं रही भारतीय सरकार, तो उन्होंने अपने अंदाज़ में जो है
वो इस पे प्रोटेस्ट करना शुरू किया। और उनका अपना अंदाज क्या था, गांधी से इंस्पायर्ड था, ही वुड गो, भूख हड़ताल पे जो है वो चले जाते थे। टर्निंग पॉइंट तब आया जिस वक्त उन्होंने ये बताया कि जिस वक्त उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू की कि जो माइनिंग हो रही है, जो इंडस्ट्रियल माइनिंग जो लद्दाख में हो रही है, उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू की, क्योंकि आपको पता है कि इसमें बड़ी करप्शन भी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हुकूमती इंटरेस्ट भी जो हैं वो होते हैं, और जो स्टेट है उसको उसके राइट से महरूम करके जो है वो नई दिल्ली जो है सारे फायदे उठा रही होती है। वहाँ के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज उस तरह नहीं मिलती, उनका उसमें जो भी वहाँ से शेयर आता है उसमें कोई उनको जो है उनके लिए इंसेंटिव्स कुछ नहीं होते। तो वांगचुक ने उनके लिए आवाज़ उठाना शुरू की। तो जब ये किया तो उनके जो इंस्टीट्यूट्स थे, जिनकी जो है वेस्ट भी, जिनकी जो है वो यूरोप में जो है तारीफें होती हैं, यूरोप उनको जो है जिन इंस्टीट्यूट्स को इनाम भी देता है, उनके जो उनके ये थे अलॉटमेंट सर्टिफिकेट्स थे, उनको कैंसिल करना शुरू कर दिया है। फिर उसके बाद सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जो है उनके खिलाफ होना शुरू हो गई कि आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं फॉरेन, एकदम से पता नहीं कहाँ से याद आ गया कि जी वो फॉरेन फंडेड हैं, उनमें बेजाबतियाँ हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें वांगचुक को जो है वो चुप कराने के लिए थी, लेकिन वांगचुक चुप नहीं हुए और वो आवाज़ उठाते गए। नेट रिजल्ट क्या हुआ कि जो वांगचुक एक ये प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे, उसमें जब यूथ का जो है, यूथ बीच में आता है, जेनजी की तर्ज पे जो यूथ जब बीच में इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पे भारतीय हुकूमत जो है, जो जिसका हम जानते हैं कि उनका तरीकाकार ये है कि जो भी इस तरह की कोई खुद मुख्तारी के लिए या अपने राइट्स के लिए कोई भी जो है तहरीक हो, उसको हमने किस तरह कुचलना है, तो वहाँ पे गोलियां चलती हैं, वहाँ पे जो है वो 5 लोग जो हैं जान की बाजी हार जाते हैं और 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं। तो उसके बाद वांगचुक की आवाज़ को बंद करने के लिए क्या होता है कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन ये एक ऐसा आदमी है जो अपने इलाके के लिए आवाज़ उठा रहा है, जो अपनी जो हकूक़ हैं उनके लिए जो है वो आवाज़ उठा रहा है, तो गलत चीज़ जो है वो नहीं कर रहा। लेकिन अगेन भारत की सरकार जो कि सिर्फ अपनी जेबें भरने में जो है वो इंटरेस्टेड है, इस तरह की कोई तहरीक उनको पसंद नहीं आती। लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को फ़रोग देने के लिए जो है वो पाकिस्तान ने तुर्की को एक नया जो है वो एक प्लान जो है वो दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो तुर्की बनाए कराची में, और उसके लिए 1000 एकड़ जो है वो ज़मीन हुकूमत पाकिस्तान जो है वो मुफ्त देगी। ये प्रपोजल पहले जो है, ये आइडिया जो है फ्लोट किया गया तैयब अर्दोगान साहब को अप्रैल में। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो है उनको ये एक प्रपोजल दिया, जिसके बाद फिर बैक एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा हमारी जो है डेलीगेशंस जो है उनका आना जाना हुआ टू लर्न फ्रॉम तुर्की। आपको सिर्फ ये बताते चलें कि ये जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का जो ये सारा तरीकाकार है, इसमें तुर्की जो है ये पिछले 60 साल से एक एक्सपर्ट के तौर पे जो है वो जाना जाता है। 1960s में इन्होंने शुरू किया। इनिशियली जो है ये गवर्नमेंट जो है इसको चलाती थी, लेकिन फिर इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को ये इसकी जो सारी भागदौड़ है वो दे दी, और रेगुलेशन जो है वो गवर्नमेंट करती थी। इनकी जो ये एक्सपोर्ट जोन्स हैं, इनमें बड़े इंसेंटिव्स जो हैं वो दिए जाते हैं। जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके लिए इसमें 20 साल का टैक्स हॉलिडे दिया जाता है। बड़ी एक नॉमिनल सी जो है वो लैंड कॉस्ट होती है, और अनइंटरप्टेड यूटिलिटीज़ होती हैं, इसमें पानी बिजली जो है वो शामिल है। तो पाकिस्तान इससे जो है वो देखना चाह रहा है, इससे फ़ायदा उठाना चाह रहा है कि हम किस तरह इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। और अगर टर्किश कंपनीज यहाँ पे आ जाती हैं, तो पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो इतनी अच्छी है, बिलखसूस मिडल ईस्ट के हवाले से या सेंट्रल एशिया के हवाले से, कि तुर्किश कंपनीज जो हैं, जो कि लेट्स सपोज अगर अभी $4000 जो $4000 जो हैं वो फ्रेट चार्जेस दे रही हैं, तो उनके फ्रेट चार्जेस जो हैं वो कम होके सिर्फ $1000 रह जाएंगे। मतलब जो इस वक्त वो सिर्फ 25% उनको देना पड़ेगा जो इस वक्त वो दे रहे हैं। तो इसको एक गेम चेंजर जो है वो कहा जा रहा है, एक नया फेज कहा जा रहा है इन पॉसिबल इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन बिटवीन टर्की और पाकिस्तान। और ये कोशिशें हो रही हैं कि इस वक्त जो हमारी ट्रेड, म्यूचुअल ट्रेड जो है वो $1.4 बिलियन पे खड़ी है, उसको $5 बिलियन तक जो है वो ले जाया जाए। So that is all for today. We will see you tomorrow. Take care.